स्टेटहुड रेस्टोर क्यों नहीं करेंगे? ये थोड़ा ही हम आज़ादी मांगते हैं, हम पाकिस्तान मांगते हैं। जिस एमएलए के पास हम जाते हैं वो कहते हैं हमें अख्तियारात नहीं है, मंत्री के पास जाते हैं वो कहते हैं अख्तियारात नहीं है। उमर साहब कहते हैं ठीक चल रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है, वो सीएम की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन वो बेबस है, वो खुद तस्लीम कर रहा है कि हमारे पास अख्तियारात नहीं है। हम तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, तो हमें आपने बेइज्जत किया, हम वही इज्जत वापस मांगते हैं। और दूसरी बात, हमारी जो जमीन है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, वो हमारे लिए रखो। ये बड़ी डिमांड जो है वो यही है कि स्टेटहुड को रेस्टोर करा और ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फुल दे दो अख्तियारात, ताकि वो अपने वादे पूरे कर सके। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, मासिवा ये कि हमारे एमएलए एलिजिबल हो गए तनख्वाह के, अभी और कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पर हम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे। दिल्ली के साथ बात हो रही है, पता नहीं ये बात करने में कितने साल लग जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये धोखा है आवाम के साथ। मिनिस्टर बोलता है कि मेरे हाथ में इख्तियारात नहीं है, क्या तमाशा बनाया जम्मू कश्मीर को। मैं कहता हूँ कि मोदी जी से आपने हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कश्मीर हमारा ताज है, जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, आपने वो जूतों तले उस ताज को रोन दिया, इस स्टेट को आपने डाउन गिरा किया। क्या ये हमारी बदकिस्मती है? हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, हम हिंदुस्तानी है, हम एलानिया कहते हैं हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय हैं, हम अलहदगी पसंद नहीं है, लेकिन हम इज्जत से जीना चाहते हैं, हमारे हुकूक बहाल होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की तरफ से ये छोटा मोटा यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको वादा किया था कि इलेक्शन हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। अब इतने महीने हो गए, हमने वोट भी डाला, बड़े पैमाने पर वोट डाला, हमारे एमएलए चुन के भी आए, लेकिन जिस एमएलए के पास हम जाते हैं वो कहते हैं हमें अख्तियारात नहीं है, मंत्री के पास जाते हैं वो कहते हैं अख्तियारात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ वादे किए हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसने गवर्नमेंट भी बनाई है, वेल एंड गुड, लेकिन वो कहते हैं हमें अख्तियारात नहीं है। ये अजीब एक मजाक है हमारे साथ। अगर अख्तियारात नहीं दे रहे थे तो इलेक्शन किस लिए है? मैं कहता हूं कि क्या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है कि भाई मोदी जी ने वादा किया है स्टेटहुड रेस्टोर करना, और अब चीफ जस्टिस से हमें मिन्नत समाजत करनी है, इसको रेस्टोर करो। फिर मोदी और अमित जी का काम क्या है? फिर गवर्नमेंट किस लिए यहाँ एमएलए बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाया? हम कहते हैं इनको इख्तियार दे दो ताकि हम इनको अकाउंटेबल बनाए, इन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरा करें। बस हम सिर्फ ये समझते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई नहीं चाहते, वो यहाँ की गवर्नमेंट को एज परफेक्ट गवर्नमेंट चलाना चाहती है, वो यहाँ के एलजीज इम्पोर्टेंट करके उनको सारे अख्तियारात देना चाहते हैं, और जो उनके ओपन और सीक्रेट मनसूबे हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर क्यों नहीं करेंगे? ये थोड़ा ही हम आज़ादी मांगते हैं, हम पाकिस्तान मांगते हैं, हम तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, तो हमें आपने बेइज्जत किया, हम वही इज्जत वापस मांगते हैं। और दूसरी बात, हमारी जो जमीन है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, वो हमारे लिए रखो। ये छोटा सा एरिया है, आप क्यों इस सब ब्यूरोक्रेट्स को इंपोर्ट कर रहे हो? यहाँ के बड़े जम्मू के कश्मीर के बड़े एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट हैं, आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते हो यहाँ के सिस्टम चलाना, यहाँ के गवर्नमेंट चलाना? और सबसे बड़ी डिमांड जो है वो यही है कि स्टेटहुड को रेस्टोर करा और ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फुल दे दो अख्तियारात, ताकि वो अपने वादे पूरे कर सके। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, मासिवा ये कि हमारे एमएलए एलिजिबल हो गए तनख्वाह के, अभी और कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पर हम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, जैसे पहले था वैसा ही हाल है। मैं आपको जाती तौर भी बताऊंगा कि मैं भी कई एमएलए से मिला, वो रोना रोई है, हमें कोई अख्तियार नहीं है, मंत्री कहते हैं हमें कोई अख्तियार नहीं है, और जो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो कह रहे हैं हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे दिल्ली के साथ बात हो रही है, पता नहीं ये बात करने में कितने साल लग जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये धोखा है आवाम के साथ। इलेक्शन किया, वेल एंड गुड, हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इख्तियारात तो दे दो। इसमें कितने महीने, वो अप्रोप्रिएट टाइम कहते हैं, वो कब आएगा? ये 5 साल के बाद भी आ सकता है। फिर इलेक्शन करने का मतलब क्या है? तो हमारा कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, कोई हम खुलेआम कहते हैं आपका वादा है, हम आपको ये फुल स्टेटहुड देंगे, तो दे दो ना, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपने 2 मिनट में ऑटोनॉमी को खत्म किया, 370 में खत्म किया, अब इतने महीने हो गए, तो रेस्टोरेशन में कितने लोग, क्या ट्रम्प को आना है हमारे बात करनी है मोदी से कि यार रेस्टोर करो ना रेस्टोर? हम कोई और कुछ नहीं मांग रहे हैं।